ठीक है। हाँ, तो ध्यान रखना ना, ये हो गया था ना, इसमें किसी को तो डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो है हमारा इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर। अगर वॉल्यूम और प्रेशर को चेंज करते हो तो हमारे सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इक्विलिब्रियम किधर मूव करेगा, है ना, डायरेक्शन क्या होगा। इक्विलिब्रियम डायरेक्शन चेक करते हैं कि अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाते हो, वॉल्यूम को कम करते हो, प्रेशर को बढ़ाते हो, तो इक्विलिब्रियम का डायरेक्शन किधर है होगा, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि जैसे आपके सामने एग्जांपल है ना, ये वाला, ये एग्जांपल को ध्यान से देखो आप लोग ये बताओ, कोफिशिएंट से रिएक्टेंट में कितने मोल है, रिएक्टेंट साइड में कितने मोल है बताना। 2 मोल। 2 प्रोडक्ट साइड में कितने है, 1 है। 1 बस, अब यही ध्यान रखना है यहाँ पे, यही हेल्प करेगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, है ना। अब जैसे अगर हम अगर आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो, ध्यान सुनना, अगर आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो, है ना, तो डायरेक्शन जो होगा इक्विलिब्रियम का, या बोल सकते हो रिएक्शन मूव करेगा हमारा, रिएक्शन मूव्स इन द, आप बोल सकते हो रिएक्शन मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ लेस मोल, या टुवर्ड्स लेस नंबर ऑफ मोल्स, टुवर्ड्स लेस नंबर ऑफ मोल, लेस नंबर ऑफ मोल, लेस नंबर ऑफ मोल। जहां पे मोल कम होगा, रिएक्टेंट में कम होगा, तो रिएक्टेंट साइड इक्विलिब्रियम हमारा मूव कर जाएगा। अगर प्रोडक्ट में कम है तो प्रोडक्ट साइड में हमारा जो डायरेक्शन है इक्विलिब्रियम का मूव करेगा, है ना। जैसे आपका रिएक्शन दिया गया 2A जो है बी बन रहा है, 2A से बी बन रहा है, राइट। अब अगर इस सिस्टम को अगर आपने प्रेशर को बढ़ा दिया तो रिएक्शन किधर मूव करेगा, इस फॉरवर्ड डायरेक्शन फॉरवर्ड। बोलो, है ना, फॉरवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा ना। लेस नंबर मीन्स यहाँ पे इस केस के लिए ध्यान रखना, एग्जाम्पल कौन सा, ये वाला फॉरवर्ड में हो जाएगा, है ना, सर क्लियर है। मतलब सर एक बार प्रेशर के साथ वाला एक बार दोबारा बताना सर प्लीज। देखो, प्रेशर जो होता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल होता है। तो बेसिकली क्या होता है ना, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा है, आप क्या बढ़ा दिए, मोल बढ़ा दिए, तो हमें क्या करना है ना, मोल को कम करना है, बस ऐसे समझो, है ना। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल होता है ना। तो यस प्रेशर बढ़ा रहे हो, इसका मतलब क्या कर रहे हो आप, मोल बढ़ा रहे हो। तो मोल तो हमें कम करना होगा, आपने बढ़ा दिया, आपने क्या किया, मोल को बढ़ाया, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली बढ़ा दिया, तो मोल को कम करना होगा ना, है ना। तो अब किधर मूव करेगा हमारा, इस एग्जाम्पल के थ्रू फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इधर मूव यस करेगा ना हमारा, जिधर मोल्स कम है, क्योंकि आपने मोल्स बढ़ा दिए सिस्टम के अंदर, तो मोल्स कम होना चाहेगा, है ना, ठीक है, जी सो दैट स्पीड से इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए, है ना। यस सर थैंक यू। अगर यहाँ पे मान लो, अगर आपने वॉल्यूम को, अगर आपने यहाँ पे वॉल्यूम को डिक्रीज कर दोगे, है ना, तो रिएक्शन किधर मूव करेगा। फॉरवर्ड। एक चीज ध्यान रखना, प्रेशर और वॉल्यूम जो है ना इन्वर्सली रिलेशन होता है, ठीक है। अगर प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम हमारा फॉरवर्ड में जा रहा है। फॉरवर्ड में जा रहा है, तो वॉल्यूम घटाने से भी किधर जाएगा, फॉरवर्ड में जाएगा। फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में। हम्म। अगर वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हो तो रिएक्शन हमारा किधर मूव करेगा, रिएक्शन मूव्स टुवर्ड टुवर्ड्स फॉरवर्ड टुवर्ड डायरेक्शन। लेस नंबर ऑफ मोल्स, तो किधर हो जाएगा ये, बैकवर्ड, है ना, बैकवर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग अपने नोट्स में लिख लेना, है ना, बैकवर्ड हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर बढ़ाने से या वॉल्यूम घटाने से इफेक्ट विल बी सेम, है ना, प्रेशर बढ़ाओ या वॉल्यूम घटा दो, है ना, दोनों सर में। फॉरवर्ड होगा ना? सर फॉरवर्ड होगा। हाँ हाँ, एक मिनट, यस, हाँ फॉरवर्ड होगा, ठीक है ना। तो एक चीज ध्यान रखना कि या आइदर प्रेशर बढ़ाओ या वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हो, तो इफेक्ट जो होगा सेम होगा, है ना, क्यों, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम क्या होता है, इनवर्सली रिलेशनशिप होता है ना दोनों, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर सेम। अब क्या होगा, हम लोग क्या किए थे, प्रेशर बढ़ाए थे, अब हम लोग प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं ना,
सपोज कर लो आपने क्या किया, प्रेशर को डिक्रीज किया, है ना। प्रेशर डिक्रीज कर रहे हो, इसका मतलब आप क्या करना चाह रहे हो, मोल को डिक्रीज कर रहे हो। तो हमें तो मोल को बढ़ाना होगा ना अब, समझ गए। अब तो हमें मोल को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो रिएक्शन किधर मूव करेगी, इस एग्जांपल के थ्रू, ये वाला एग्जांपल है हमारा, सर Backward. बैकवर्ड। हमें बढ़ाना है, सर बैकवर्ड। ठीक है, Backward. रिएक्टेंट की साइड, ठीक है, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो, है ना। अगर आप प्रेशर डिक्रीज कर रहे हो देन रिएक्शन विल मूव्स टुवर्ड मूव्स टुवर्ड मोर मोर नंबर ऑफ मोल्स, है ना। सेम इफेक्ट होगा अगर आप वॉल्यूम को बढ़ा रहे हो, है ना। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है देन रिएक्शन या इक्विलिब्रियम विल मूव टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ मोल्स, है ना। तो इस एग्जांपल के थ्रू क्या बता सकते हैं, रिएक्शन किधर मूव करेगा, बैकवर्ड, बैकवर्ड। बैकवर्ड, ठीक है। तो प्रेशर और वॉल्यूम का भी रिलेशनशिप देख लिए, है ना। वॉल्यूम बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम विल मूव टुवर्ड द मोर नंबर ऑफ मोल्स। अगर प्रेशर डिक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम मूव इन द मोर अमाउंट ऑफ मोल्स, जहां पे मोल्स का अमाउंट ज्यादा होगा उधर ही हमारी इक्विलिब्रियम मूव करेगी, ठीक है ना। तो प्रेशर और वॉल्यूम दोनों आप लोग ध्यान रखना, है ना, प्रेशर एंड वॉल्यूम का इफेक्ट, ठीक है ना। तो और एक चीज और ध्यान रखना कि अगर मान लो रिएक्शन दिया गया है ना, तो हम लोग क्या करते हैं ना, पहले डेल्टा एन जी निकाल लोगे आप। डेल्टा एन जी पता है ना, डेल्टा एन जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट सम ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ द रिएक्टेंट गैसियस प्रोडक्ट, है गैसियस रिएक्टेंट, है ना। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है गैसियस वाला, है ना। जो गैसियस सब्सटेंस प्रेजेंट रहेंगे प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में, उसी का होता है ना डेल्टा एन जी का फॉर्मूला, है ना। मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, है ना। ये ध्यान रखना, ओके, है ना। अगर डेल्टा एन जी जीरो हो गया, ये ध्यान रखना, ये भूलना नहीं कभी, ठीक है। तो चेंजिंग इन प्रेशर वॉल्यूम डज नॉट इन्फ्लुएंस द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये हुआ, ये एग्जांपल है आपके पास, तो यहाँ पे डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा, 0. 1 जीरो। माइनस टू। तो क्या हो जाएगा, 2 - 2 = 0। तो डेल्टा एन जी यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा जीरो आया है। अगर डेल्टा एन जी जीरो है, इसका मतलब यहाँ पे अगर प्रेशर बढ़ाओ घटाओ, वॉल्यूम बढ़ाओ घटाओ, कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, इक्विलिब्रियम हमारा डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है ना। जब भी प्रेशर वॉल्यूम देना तो डेल्टा एन जी पहले चेक कर लेना आप लोग, डेल्टा एन जी जीरो तो नहीं है ना, है ना? अगर जीरो हो गया तो चेंजिंग इन प्रेशर और वॉल्यूम विल नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम, है ना, ठीक है। ये ध्यान रखना, ओके ओके। जैसे कभी कभी क्या बोलता है ना ये लोग, कुछ इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर चेंज करने पे, ये ध्यान रखना कि जैसे फॉर्मेशन होता है ना ग्राफाइट से डायमंड, ये फेमस एग्जांपल है। तो कंडीशन पूछता है कि अगर आप डायमंड बढ़ा डायमंड जल्दी बनाना चाहते हो या इक्विलिब्रियम को डायमंड की तरफ मूव कराना चाहते हो, तो कंडीशन क्या होगा, तो याद रखना, हाई प्रेशर होता है ना, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, है ना। दोनों दोनों ही हाई होता है, ये इंपॉर्टेंट है ना। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्राफाइट से डायमंड की तरफ जा रहे हो, तो रीजन क्या है, डेंसिटी रीजन, है ना। डायमंड जो होता है मोर डेंस डेंस होता है, इसलिए यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि फॉर्मेशन जो है डायमंड का ज्यादा हो, मतलब आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन मूव कराना चाह रहे हो, बेसिकली फॉरवर्ड डायरेक्शन में, राइट। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब मूव होगा, जब आप हाई प्रेशर अप्लाई करो, ध्यान रखना है ना, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना आप लोग, भूलना नहीं, ओके, ठीक है। ये छोटी छोटी बात आप लोग ध्यान रखना, है ना। डायमंड का फॉर्मेशन क्या होता है, हाई प्रेशर पे, है ना, जल्दी होगा, है ना। अब जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, ये ऑप्शन ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ एंड डी हुआ, है ना।
तो आंसर बताना सभी लोग इसका। क्या होगा आंसर? Which of the following reaction an increase in the volume of the container will favor the formation of सर product? सेकंड वाला। फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट का मतलब मीन्स क्या है? रिएक्शन किधर मूव करना चाहिए? फॉरवर्ड, है ना? रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, है ना? अगर आप वॉल्यूम को बढ़ा रहे हो, वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो, है ना, अगर वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे तो किधर इक्विलिब्रियम मूव करना चाहिए? जहां नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ बताओ। नंबर ऑफ कम। आई ज्यादा होना चाहिए वॉल्यूम के केस में। प्रेशर के केस में उल्टा होता है ना। वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो नंबर ऑफ मोल्स आई है, उधर ही हमारा इक्विलिब्रियम मूव करेगा ना। तो अगर आप कंपेयर करोगे, इधर कितना हो गया? 4 + 6 है, यहाँ पे कितना हो गया? 4 + 5 है, टोटल कितना हो गया? 9। इधर क्या है हमारा? 10। ठीक है, इसमें आ गया 2 + 1 = 3, और ये क्या है हमारा? 2। हमें क्या चाहिए? रिएक्शन किधर मूव करे? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। सर 6 भी इंक्लूड करेंगे, वो तो लिक्विड है। एक मिनट, नहीं 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 नहीं, ये नहीं, ठीक है, ये लिक्विड है, लिक्विड को नहीं, है ना? तो हमको तो लग रहा है बी होना चाहिए अब तो, क्योंकि 3 ज्यादा है ना प्रोडक्ट साइड में। इधर यस सर। 2 है, ये Yes, 3 sir. है, यस सर। ये 2 है, ये टी है। यहाँ पे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि डेल्टा एन जी यहाँ पे 0 हो गया, कोई इफेक्ट नहीं। तो आंसर बी Yes. आएगा। समझ गए आप लोग? यस बी सर। कैसे आया? ठीक है, वॉल्यूम बढ़ाने से अगर आप प्रोडक्ट बढ़ाना चाह रहे हो तो जो हमारा मोल्स होना चाहिए प्रोडक्ट साइड में ज्यादा होना चाहिए, तभी हमारा इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना आप लोग। ए बी सी डी। अभी हम लोगों ने देखा था लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी वाला, तो उसी पे क्वेश्चन है ना। प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम किधर मूव कर रहा था? हाई डेंसिटी की तरफ। समझ गए? ध्यान रखना, यहाँ पे भी प्रेशर बढ़ा रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए वाटर का डेंसिटी ज्यादा होता है कि आइस का। Water. ठीक है, ये क्या वाटर क्या है हमारा? हाई है। ये क्या है हमारा? लो है। इक्विलिब्रियम किधर मूव करेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, आंसर ठीक है, डी। ओके, इसमें किसी को डाउट है? हाई ये प्रेशर एंट्रो पे। सर, इसमें इस बोलो। क्वेश्चन में तो डाउट नहीं है सर। ये सर एंट्रोपी बताना, एंट्रोपी क्या होती है एक बार? ये तो डेल्टा एस होता है, तो डेल्टा एस इंट्रोपी होता है। इंट्रोपी बताता है रेंडमनेस का, तो यहाँ पे रेंडमनेस तो घट रहा है। रेंडमनेस बोल रहा है डिक्रीज हो रहा है, नहीं यहाँ पे तो बढ़ रहा है ना। रेंडमनेस का मतलब होता है फ्री जगह, घूमे इधर उधर, है ना। सर एक बार आइस एक्सप्लेन करना फिर से। इंट्रोपी का मतलब ये होता है रेंडमनेस एंड डिसऑर्डरनेस। रेंडमनेस का मतलब ये है कि आप इधर उधर इजिली मूव कर पा रहे हो विदाउट एनी डिस्टरबेंस, है ना। जैसे यहाँ पे ये देख लो, आइस और वाटर में कौन सा मॉलिक्यूल जो है फ्री है? वाटर का फ्री है कि वाटर आइस का। का फ्री है? तब तो वाटर। इंट्रोपी वाटर। बढ़ना चाहिए, डिक्रीज नहीं होगा, ये गलत है ना, इंक्रीज होगा, है ना। ठीक है, ओके, तो ध्यान रखना। ओके, इंट्रोपी बताता है रैंडमनेस, तो इंट्रोपी सबसे ज्यादा गैस का होता है, देन लिक्विड का, देन सॉलिड का। सबसे ज्यादा ओके गैस सर। का होता है ना।
जितना फ्री मॉलिक्यूल होगा ना उसकी रैंडम मूव करने की रैंडमनेस ज्यादा होती है। सर ये डेंसिटी वाला केस एक्सप्लेन कर दो। देखो डेंसिटी में आपको ये चेक करना होगा, हाई प्रेशर जैसे बढ़ा रहे हो, जैसे यहाँ पे देख लो डेंसिटी वाला जो ये केस था कि अगर जैसे यहाँ पे क्या था, ग्राफाइट क्या था, लेस डेंसर था, डायमंड क्या है, मोर डेंस, है ना। तो प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम किधर मूव कर रहा था, हाई हाई डेंसर की तरफ, राइट, है ना। तो क्यों होता है ऐसा कि हमें बेसिकली वॉल्यूम वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है ना, ठीक है। हमें उधर मूव करना रहता है जहाँ पे डेंसिटी कम हो रही है, ठीक है, ओके, है ना। इक्विलिब्रियम हमेशा मूव करेगा इन द डायरेक्शन हैविंग मोर डेंसिटी, है ना, जब भी आप प्रेशर को बढ़ाते हो तो ये ध्यान रखना। प्रेशर अगर इंक्रीज कर रहे हो तो इक्विलिब्रियम जो मूव करेगा हमारा, सर ये जो इक्विलिब्रियम, सर ये फिजिकल यहाँ पे जो वर्ड है फिजिकल इक्विलिब्रियम, इसका क्या मतलब है? मतलब उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो रही हो? हाँ फिजिकल का बात हो रहा है, जैसे यहाँ पे ग्राफाइट था डायमंड हो गया, जैसे वहाँ पे वाटर था हाँ, आइस, तो आइस जो था वाटर में कन्वर्ट हो गया। इसलिए ओके सर। इक्विलिब्रियम मूव्स इन द डायरेक्शन हैविंग हायर डेंसिटी, अगर आप प्रेशर को बढ़ा रहे हो। इक्विलिब्रियम मूव्स इन द डायरेक्शन हैविंग हाई डेंसिटी, है ना, डेंसिटी जिसका ज्यादा हो, ठीक है। अब आ जाओ, अब आते हैं नेक्स्ट जो इफेक्ट है, इनर्ट गैस इफेक्ट। अब क्या किया आपने ना, इनर्ट गैस को हम लोग ऐड कर रहे हैं, है ना, एडिशन कर रहे हैं। इनर्ट गैस को आप ऐड कर रहे हो कब, जब आप प्रेशर को सेम रखे हो, प्रेशर कांस्टेंट है और आप इनर्ट गैस को ऐड करते जा रहे हो। आपको जस्ट डायरेक्ट याद रखना, है ना, जब प्रेशर कांस्टेंट होता है ना, प्रेशर सेम है और आप इनर्ट गैस बढ़ते जा रहे हो, इनर्ट गैस इंक्रीज कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो आप, बेसिकली मोल को बढ़ाते जा रहे हो ना, वॉल्यूम चेंज होगा ना, है ना। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम मूव किधर करेगा, याद रखना, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस का एडिशन हो रहा है, इनर्ट गैस, तो वॉल्यूम हमारा इंक्रीज, है ना, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है आपका। तो यहाँ पे क्या होता है ना, इक्विलिब्रियम का जो डायरेक्शन होगा, इक्विलिब्रियम मूव्स टुवर्ड मोर नंबर ऑफ मोल्स, मोर नंबर ऑफ मोल्स, ये ध्यान रखना, मोर नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। मोर नंबर ऑफ मोल्स समझ रहे हो ना, किधर, जहाँ पे आपको देखना होगा रिएक्टेंट साइड में ज्यादा मोल है कि प्रोडक्ट साइड में, उधर ही हमारा रिएक्शन मूव कर जाएगा, जब आप प्रेशर कांस्टेंट है और इनर्ट गैस आप ऐड करते चले जा रहे हो, ठीक है यानी ना। सिर्फ प्रेशर कांस्टेंट हो और हम इनर्ट गैस मतलब ऐड कर रहे हैं, तो जहाँ पे मोल ज्यादा होंगे उस डायरेक्शन में हमारी क्या कहते हैं जाएगी इक्विलिब्रियम, हाँ, इक्विलिब्रियम। यस। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर वॉल्यूम सेम हो गया, कितने यस भी आप इनर्ट गैस को ऐड यस कर लो, कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, ठीक है, ओके, है ना। और एक चीज और ध्यान रखना, जो भी आप इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो ना, वो रिएक्ट नहीं करना चाहिए, याद रखना, है ना। इनर्ट मीन्स इनर्ट, ऐसा ना हो डाल दिया आप रिएक्ट करना शुरू कर दो, है ना, ठीक है। जिससे कोई रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, जो जब आप ऐड कर रहे हो ना इनर्ट गैस, तो वो रिएक्ट नहीं करना चाहिए, है ना। इनर्ट गैस मीन्स नोबल गैस आप यूज कर सकते हो, है ना, लेकिन आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा रहेगा इनर्ट गैस, तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि रिएक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। इसमें बताओ आप लोगों का क्या आंसर है, सभी लोग, ए, बी, सी और डी में से। यहाँ पे देखो हीलियम ऐड किया जा रहा है, नोबल गैस। सर यहाँ पे तो प्रेशर कांस्टेंट की बात ही नहीं की।
प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट है, या फिर इसमें तो टेम्परेचर कांस्टेंट है। क्या करें बच्चे? दिखा? सेम वेसल मतलब वेसल उतना ही होगा। यहाँ पे देखो कि 1 mole of helium is now introduced into the same vessel containing the reaction mixture keeping the temperature constant, सर है ना? इंक्रीज होना चाहिए इसका। The equilibrium constant will, ओह ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल दिया, अब काम ही खत्म। इक्विलिब्रियम नहीं बोला, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल दिया, तो किधर जाएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल रहा है ये, इक्विलिब्रियम नहीं बोला है। के किस पे डिपेंड कर रहा था? के हमारा के इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे, केवल केवल ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना? टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो गया फिर तो तो सी सी ऑप्शन होगा। हो जाएगा। हम्म, केवल ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इक्विलिब्रियम होता तो हम लोग सोच सकते हैं ना आगे, यहाँ पे अलग क्वेश्चन है। सर अगर इक्विलिब्रियम होता तो आंसर इंक्रीज होता। फिर इसे मेंशन करना पड़ेगा कि क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं गया है कि प्रेशर को कांस्टेंट किया है, ऐसा ना, प्रेशर और वॉल्यूम को बारे में तो लिखा गया है ऐसा, सेम वॉल्यूम कंटेनिंग द, ऐसा एग्जैक्ट लिखा नहीं गया है कि कौन कांस्टेंट है, सेम है या क्या है ना, ऐसा कुछ लिखा नहीं गया है। ठीक है, इसलिए ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का बात किया है। अगर सपोज कर लो कि अगर हम लोग मान लिए कि वॉल्यूम सेम है, ठीक है, चलो, अगर इसका मतलब ये हुआ वॉल्यूम सेम, तो आंसर क्या हो जाता फिर? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कांस्टेंट नहीं होता, इक्विलिब्रियम पूछता तो किधर मूव करेगा? अगर मान लिए कि वॉल्यूम नहीं कांस्टेंट रहता। है, कहाँ मूव करता? डज नॉट इफेक्ट। डज नॉट इफेक्ट, क्यों? वॉल्यूम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं था, याद आया? यस सर, तो डज नॉट इफेक्ट ही तो होगा। यस सर। हम्म, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होता, प्रेशर कांस्टेंट हो जाता तो बोलो। अगर प्रेशर को कांस्टेंट मान लो 2 atm दे दिया, सेम है, ये कांस्टेंट है, फिर सर फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। समझ गए ना, जहाँ पे ज्यादा मोल है ना, तो किधर मूव कर जाएगा फिर? फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना? तो ध्यान रखना, प्रेशर कांस्टेंट होगा तो मूव्स इन द मोर नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, है ना? ठीक है। एक चीज और याद रखना है, यहाँ पे नोट में लिख लो कि कैटलिस्ट अगर आप ऐड कर रहे हो ना तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, याद रखना। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट कैटलिस्ट ऑन द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता बताओ? क्योंकि कैटलिस्ट क्या करता है ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों को इंक्रीज कर देता है, ठीक है, इसलिए, है ना, अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, है ना। कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता, बस ध्यान रखना, है ना। अब आते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम किधर मूव करेगा, टेम्परेचर घटाने से किधर मूव करेगा, है ना। ठीक है, तो ये पहले आपको पता रहेगा कि कौन सा रिएक्शन है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर हमारा रिएक्शन इंडोथर्मिक है, जहाँ पे डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो है ना, अगर डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो है और आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, तो रिएक्शन मूव किधर करेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, है ना। रिएक्शन मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इन द केस ऑफ इंडोथर्मिक रिएक्शन, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, है ना। तो याद रखना, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इन द इंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना। एक्सोथर्मिक में क्या होगा? डेल्टा एच हमारा लेस देन जीरो होगा, तो यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो इक्विलिब्रियम किधर मूव कर जाएगा फिर? बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, ओके, है ना। तो ये ध्यान रखना, किसी को डाउट है बोलो। क्योंकि इंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, मान लो रिएक्टेंट है प्लस हीट, तो हमें मिलता है प्रोडक्ट पी, है ना। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हुआ? ए से आपको पी मिल रहा है प्लस हीट, पी प्लस हीट,
ये हमारा हो गया एक्सोथर्मिक, है ना। तो ध्यान रखना, टेम्परेचर बढ़ाने से इंडोथर्मिक में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो टेम्परेचर डिक्रीज करने से किधर मूव करोगे फिर, बैकवर्ड डायरेक्शन, है ना, वाइस वर्सा, याद रखना। ये ध्यान रखना टर्म, ये दोनों के लिए वैलिड है ना। ओके, ठीक है। ये देखो यहाँ पे बताया भी है कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जा रहा है ना। जैसे डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो मीन्स इंडोथर्मिक है ये, है ना, इंडोथर्मिक रिएक्शन है ना। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया, हीट कर दिया मीन्स टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तो इक्विलिब्रियम किधर मूव कर गया, तो हमारा कलर हो जाता है ब्लू, ये है ना, ध्यान रखना। ब्लू हो गया मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारा रिएक्शन मूव कर गया। अगर आप कूल कर रहे हो, कूल का मीन्स क्या होगा, टेम्परेचर को घटा रहे हो, तो रिएक्शन किधर मूव करेगा, बैकवर्ड। बैकवर्ड। तो पिंक कलर दिखा है ना, बैकवर्ड, ये हमारा हो जाता है फॉरवर्ड। तो ये छोटी छोटी बातें आप लोग ध्यान रखना, है ना। ये कलर से भी बता दिया, पिंक हो गया, पिंक क्या है हमारा, रिएक्टेंट साइड में रिएक्शन मूव कर रहा है, राइट। पिंक का मतलब क्या हुआ, रिएक्टेंट साइड में, ब्लू का मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट साइड में हमारा रिएक्शन मूव कर रहा है ना। ठीक है, ये क्या होता है, क्योंकि ये इक्वेशन पता है ना सबको, ये ध्यान रखना है ना, भूलना नहीं। K1/K2 इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 R अपॉन 1/T1 माइनस 1/T2। ये एक्सप्रेशन पता होना चाहिए टेम्परेचर और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में, है ना। ठीक है, और आपको ये भी पता है डेल्टा एच जो होता है हमारा पॉजिटिव किसके लिए होता है बताओ, इंडोथर्मिक, राइट, इंडोथर्मिक के लिए। डेल्टा एच हमारा नेगेटिव किसके लिए होता है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। यस सर। ये ध्यान रखना है ना। और डेल्टा एच जो है अगर जूल में है तो आर क्या होगा हमारा 25/3। अगर डेल्टा एच हमारा इन कैलोरी में है तो आर क्या हो जाएगा फिर, तो ये ध्यान रखना यूनिट आपका। चलो, अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर बताओ इसका, ए बी सी एंड डी है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये आपको बताया जाएगा, है ना, या मेंशन कर देगा या लिख देगा। तो डिकम्पोजिशन दिया है आपको इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर NO2 एंड NO2। आंसर क्या होगा इसका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4 in equilibrium mixture of NO2 and N2O4 can be increased by। अच्छा, N2O4 का डिकम्पोजिशन इंक्रीज करना है, ध्यान से पढ़ लेना है ना। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ना, गलती मत कर देना। आंसर क्या होगा यहाँ पे, पहले ये बताओ अगर इसका मतलब क्या है, द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4 का मतलब, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4 का मत मीन्स क्या है, रिएक्शन किधर मूव करना चाहिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कि बैकवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, फॉरवर्ड में जाएगा बैकवर्ड। तो टूटेगा वो। बैकवर्ड, इधर बैकवर्ड। इधर मूव करेगा तब ना N2O4 का डिकम्पोजिशन होगा। तो फॉरवर्ड नहीं, बैकवर्ड, रिएक्शन किधर मूव करना चाहिए, बैकवर्ड, तभी को डिकम्पोज होगा ये। तो बैकवर्ड डायरेक्शन किस केस में होगा, प्रेशर बढ़ाने में, बोलो, या लोअरिंग टेम्परेचर में, या एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, या एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो कोई इफेक्ट नहीं होता है। बी होगा। इंक्रीजिंग द प्रेशर, है ना, ठीक है। एक मिनट, अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो इक्विलिब्रियम किधर मूव कर रहा था हमारा, सर इक्विलिब्रियम किधर मूव कर रहा था, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है। जहाँ लेस नंबर ऑफ मोल हो ना। यस यस सर। सर। यस सर।
लेस में, तो ये मूव Yes, कर sir. जाएगा फिर फॉरवर्ड में। ठीक है, गलत फिर हो ये नहीं जाएगा होगा। फिर। यही होगा बी। लोअरिंग टेम्परेचर इंक्रीजिंग में एक्सोथर्मिक केस है ये एक्सोथर्मिक केस है, टेम्परेचर बढ़ाने से फॉरवर्ड जाएगा। बोलो, सोच लो। ये इंक्रीज इंडोथर्मिक करने से बैकवर्ड जाएगा। तो ये तो बैकवर्ड जा रहा है ना, इंक्रीज करने से बैकवर्ड जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो डिक्रीज कर रहे हो, फिर डिक्रीज करने से फॉरवर्ड हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। ये है तो आंसर क्या हो जाएगा ये। ठीक है, इनर्ट गैस को जब आप ऐड करते हो एट कांस्टेंट प्रेशर, इक्विलिब्रियम किधर मूव करता है? Forward. मोर नंबर ऑफ, फॉरवर्ड नहीं, मोर नंबर ऑफ मोल्स, फॉरवर्ड नहीं, मोर नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, कहाँ पे है देखो, यहाँ पे है। इनर्ट गैस कहाँ गया? एट कांस्टेंट प्रेशर इक्विलिब्रियम मूव्स टुवर्ड द मोर नंबर ऑफ मोल्स। समझ गया? तो यही आंसर है। क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। अब इसमें बताना, बी सी एंड डी इंडोथर्मिक है, इसका मतलब क्या है? रिएक्शन हमारा इंडो है, पॉजिटिव आ गया ना। द डायरेक्शन इन विच द इक्विलिब्रियम शिफ्ट, अच्छा ये बताना है कि टेम्परेचर अगर आप डिक्रीज कर रहे हो तो बैकवर्ड, बैकवर्ड जाएगा। ठीक है, प्रेशर इज इंक्रीज बाय एडिशन ऑफ N2, एडिशन, प्रेशर इज इंक्रीज बाय एडिशन ऑफ N2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना। ये तो बैकवर्ड होगा, टुवर्ड, टुवर्ड बैकवर्ड मीन्स टुवर्ड रिएक्टेंट, रिएक्टेंट साइड। ये रिएक्टेंट साइड में हमारा रिएक्शन मूव करेगा, है ना। तो या आइदर सी होगा या तो बी होगा, यही होगा ना। तो प्रेशर इंक्रीज बाय एडिशन ऑफ N2। अच्छा एक मिनट, वॉल्यूम तब सेम है, प्रेशर इंक्रीज करो, ओके ओके ओके। प्रेशर अगर आप इंक्रीज कर रहे हो बाय एडिंग इनर्ट गैस, N2 गैस इनर्ट गैस है, ठीक है, तो प्रेशर बढ़ाने से किधर मूव करेगा? मोर नंबर ऑफ मोल्स, मोर नंबर ऑफ मोल्स, बी हो जाएगा। व्हाट प्रोडक्ट, या बोल सकते हो प्रोडक्ट की साइड यहाँ पे। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा, है ना। सर मतलब सर ये समझ नहीं आया मुझे कि कैसे ये हाँ। सेकंड में जो आपने लिख दिया कि प्रेशर इंक्रीज किया तो मोर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएगा, मतलब अभी तो आपने बोला था कि जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो कम नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएगा। वो अलग था, केवल प्रेशर बढ़ा रहे हो, यहाँ पे क्या बाई एडिंग N2, N2 क्या इनर्ट गैस है ना, इनर्ट गैस, अच्छा सर ठीक है। नोबल सर वो गैस से वैसे तो केवल वो तो सर कांस्टेंट प्रेशर पे डाला था ना हमने, तो इसी को डाल के बढ़ा दिया प्रेशर। सर मैं कहती वहाँ कि सर आपने बोला था कि इनर्ट गैस जब हम डालेंगे तो कांस्टेंट प्रेशर पे डालना होता है, यहाँ तो हम उस गैस को ही डाल के प्रेशर जब प्रेशर इज इंक्रीज। इंक्रीज बाय, प्रेशर, हाँ वहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, फिर तो दिया नहीं है ये क्वेश्चन। सर कांस्टेंट टेम्परेचर तो दिया है, बाकी वॉल्यूम। कांस्टेंट टेम्परेचर से तो कोई इफेक्ट नहीं होगा यहाँ पे, आइदर प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में कुछ दिया है ये। प्रेशर इज इंक्रीज बाय एडिशन ऑफ N2 गैस, प्रेशर बढ़ा दिया आपने, प्रेशर चेंज कर दिया, इसका वॉल्यूम सेम है, तो फिर तो सी हो जाएगा, है ना। ठीक है ना, क्योंकि वो जो केस था ना कांस्टेंट प्रेशर पे था, है ना। तो यहाँ पे N2 गैस जो है इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस का मतलब ये नहीं है हमेशा नोबल गैस ही, तो ऐसा सर यहाँ गैस पे जो वॉल्यूम कांस्टेंट थोड़ी ना कर रहे हैं। ये क्लियर नहीं देता है ना ये लोग, ये दिक्कत कर जाता है।
फिर तो टुवर्ड्स प्रोडक्ट ही होगा ना, कि नो चेंज तो फिर काफी ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे ऐसे ये क्या है ना, क्वेश्चन ज्यादा क्लियर नहीं है। प्रेशर बढ़ा रहे तो ठीक, इसका मतलब वॉल्यूम को सेम किया होगा तभी ना। ठीक है, छोड़ो, इसको रहने दो, है ना, क्योंकि एक चीज तो कांस्टेंट इसको मेंशन करना चाहिए। टेम्परेचर कांस्टेंट से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही नहीं बोला है। नहीं नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये तो इक्विलिब्रियम बोल रहा है, तो इसको छोड़ दो। ये क्लियर है ना, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो किधर मूव करेगा, है ना, रिएक्टेंट Yes, साइड। sir. ठीक है, छोड़ो उसको, मेंशन नहीं किया है तो कुछ दिक्कत होगा ना। सर आप वॉल्यूम को कांस्टेंट मान के समझा दो ना। हाँ हाँ, अगर मान लो ना यहाँ पे लिख दे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जैसे टी टी की जगह अगर भी लिख देता, ठीक है, तो फिर क्या होता हमारा, कोई चेंज नहीं होगा, फिर ये नहीं होगा, बी नहीं होगा, क्या हो जाएगा फिर हमारा आंसर सी। सर मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर हमने इनर्ट गैस मिलाई तो कोई भी चेंज नहीं करेगा वो। ना, ठीक है सर। ठीक है। है, इसमें आ जाओ, ए बी सी डी। अच्छा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपको मूव करना है, ध्यान रखना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है हमें, और ये हमारा है एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक में फॉरवर्ड डायरेक्शन कब जाओगे, जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे। ठीक है, ये होगा। अब बताओ, प्रेशर अगर बढ़ा रहे हो आप, तो प्रेशर बढ़ाने से किधर मूव करेगा, लेस नंबर ऑफ मोल्स, Yes, sir. लेस नंबर ऑफ मोल्स, तो लेस नंबर ऑफ मोल्स किधर है, प्रोडक्ट साइड। Product ये इधर किधर, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, 2. प्रोडक्ट साइड, तो बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये समझ गए ना, एक्सोथर्मिक में फॉरवर्ड डायरेक्शन जाने के लिए हमें क्या करना होगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करना होगा ना, मीन्स लोअरिंग द टेम्परेचर और इंक्रीजिंग द प्रेशर। ठीक है, क्लियर है, बोलो यहाँ Yes, पे sir. दिक्कत किसी को। Yes, sir. चलो, अब आ जाओ, इस क्वेश्चन ट्राई करना, ए बी सी एंड डी। इसे आपको क्या करना है ना, इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ ClF3, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपको जाना है, किधर मूव करना है आपको, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपको चाहिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ पे डेल्टा एच क्या है हमारा, नेगेटिव है। ठीक है, एक्सोथर्मिक है, और हमें जाना है किधर, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसका मतलब टेम्परेचर को हमें क्या करना होगा, डिक्रीज करना होगा। ये दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है, खत्म। एडिशन ऑफ F2 मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। वॉल्यूम, अगर आप वॉल्यूम बढ़ाते हो तो मोर नंबर ऑफ मोल्स, मोर नंबर ऑफ मोल्स, मोर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ मीन्स बैकवर्ड डायरेक्शन मूव कर जाएगा, ये नहीं होगा। रिमूविंग Cl2 बैकवर्ड, क्या बोलो, ये भी नहीं होगा। इंक्रीजिंग टेम्परेचर बैकवर्ड, ये भी नहीं होगा। तो एडिशन ऑफ F2 है ना, अगर आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो रिएक्शन किधर मूव करेगा, फॉरवर्ड प्रोडक्ट डायरेक्शन। की तरफ। Forward. ठीक है, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ हमारा रिएक्शन मूव करेगा, और प्रोडक्शन ऑफ ClF3 विल बी इंक्रीज, है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए। सर एक बात बता दो सर, सही में कहते टेम्परेचर जैसे इंक्रीज किया तो बैकवर्ड में गया वो रिएक्शन। सर टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो बैकवर्ड में जाती है। सर टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होता है, बताना, थोड़ा समझ नहीं आया। देखो एक्सोथर्मिक में ना, एक मिनट यहाँ पे आ जाओ, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ये आपको दिया जाएगा, डेल्टा एच नेगेटिव कर देगा, या डेल्टा एच नेगेटिव है ना, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो रिएक्शन किधर मूव करेगा, या इक्विलिब्रियम, रिएक्शन के बजाय इक्विलिब्रियम यूज करो, इक्विलिब्रियम किधर मूव करेगा, बैकवर्ड, बैकवर्ड। ठीक है, बैकवर्ड में मूव कर जाएगा। अगर आप टेम्परेचर को घटाओगे तो इक्विलिब्रियम किधर मूव करेगा, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। ठीक है,
ये है हमारा एक्सोथर्मिक के लिए। इंडोथर्मिक के लिए जस्ट रिवर्स हो जाएगा, है ना। बस सर लिख लूंगी मैं, रहने दो। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, है ना। तो कैटलिस्ट से इफेक्ट से कुछ भी इफेक्ट नहीं होता इक्विलिब्रियम पे, है ना। अगर आप कैटलिस्ट ऐड कर रहे हो तो इक्विलिब्रियम कोई चेंज नहीं शो करेगा, है ना। नो चेंज, है ना। ठीक है, ध्यान रखना, नो इफेक्ट। कैटलिस्ट एडिशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता, है ना। अब चलते हैं लास्ट जो है, बस आपको पता होना चाहिए, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया, है ना। साइमल्टेनियस का मतलब ये है कि दो रिएक्शन एक ही साथ हो रहे हैं एक ही कंटेनर में, है ना। दो रिएक्शन एक साथ हो रहे हैं एक ही कंटेनर में, है ना। ठीक है। अगर मान लो दो रिएक्शन है ना, डिफरेंट डिफरेंट वेसल्स में आप करा रहे हो। एग्जांपल है यहाँ पे देखो, ए बी का डिसोसिएशन हो रहा है और ए सी का, दोनों क्या है, अलग अलग है, राइट। अब इन दोनों में कोई अंतर नहीं है ना, दोनों तो अलग अलग है, तो कोई रिलेशनशिप नहीं है ना, ये वाला ये और ये वाला ये के बीच में, नहीं है ना। बट अगर आप दोनों को एक ही वेसल में डाल दिए, ए बी को एंड ए सी को, ए बी को और ए सी को एक ही वेसल में डाल दोगे आप, राइट, है ना। ठीक है। तो हमारा जो है, पहले ए क्या था, ऐसे समझो यहाँ पे, ए बी, ए बी से ए जा रहा था प्लस बी बन रहा था, है ना। और ए सी से आपका जा रहा था ए प्लस सी। ठीक है। यहाँ पे ये सॉलिड है सब, है ना। तो सॉलिड डिसोसिएशन जो होता है केपी में कंसीडर नहीं करते, है ना, केपी ले रहा है यहाँ पे। ये मान लो इनिशियली वन होगा ये, है ना, वन। एक मिनट, जगह नहीं है, एक मिनट का। ये मान लो वन है ना, वैसे ये कंसीडर नहीं करेंगे इसका प्रेशर। ठीक है, ध्यान रखना। अगर ये इनिशियली प्रेशर इसका पी है, तो कुछ डिसोसिएट हुआ होगा पी नोट मान लो, वही पी नोट बनेगा और यही पी नोट बनेगा, राइट। और जो हमारा अलग रिएक्शन जो था एसी वाला, ये भी किस में था, ए प्लस सी। ये मान लो हमारा पी डैश होगा, है ना, पी डैश। कुछ डिसोसिएट किया गया, ये मान लो आप क्या मान लें, पी वन मान लो। पी वन डिसोसिएट हुआ तो ये पी वन बना, ये पी वन बना, राइट। अब ये दोनों रिएक्शन को आपने एक ही वेसल्स में डाल दिया, इस दोनों को, तो ए का टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, ए का टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा जब आप एक ही वेसल्स में डाल दोगे तो, P1 plus P0। यहाँ पे हो जाएगा पी नोट प्लस पी वन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पी वन प्लस पी नोट। पी नोट। अब समझ गए ना, यही साइमल्टेनियस रिएक्शन है ना। अब आसानी से आप लिख लोगे, है ना। ठीक है। यस सर। जो कॉमन होता है ना, उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, और उसका अगर प्रेशर है तो प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, ये बस ध्यान रखना, ये कैसे लिखा जा रहा है। ओके, जैसे आपके सामने ये दिया गया है ना, जैसे इनिशियली वन होगा, है ना, इक्विलिब्रियम जब हुआ वन माइनस एक्स हो गया। ठीक है। तो एक मिनट, एक मिनट, ये ऑलरेडी किया गया है ना, कोई है बचा हुआ, जैसे यहाँ पे है, इसको डायरेक्ट ऐड कर दिया ना ये। ठीक है, एक मिनट, पेज है, देखो यहाँ पे आप लोग, जैसे आपको ए था, है ना, ए गैस से आप जा रहे थे किधर, ए गैस से हम लोग जा रहे थे बी और प्लस सी गैस, राइट, है ना, मान लो ट्वाइस है ये, है ना। ये मान लो इनिशियली वन था, तो वन माइनस एक्स, ये कितना बना एक्स, ये क्या बना हमारा टू एक्स, राइट। अब दूसरा जो था हमारा रिएक्शन सी गैस, जो रिएक्शन दिया हुआ था, सी गैस जो है कहाँ जा रहा था, डी में प्लस टू बी गैस, राइट। ये मान लो ये सी कितना था, हाँ सी देखो यहाँ पे टू एक्स है ना, ये देखो ये टू एक्स है ना। ठीक है। तो यहाँ पे ये टू एक्स होगा, ये सेम वेसल्स में वाला, एक ही वेसल्स में, ध्यान रखना, टू एक्स होगा।
तो 2x कुछ डिसोसिएट हुआ होगा y, तो ये क्या बन जाएगा y, और ये क्या बन जाएगा हमारा 2y, राइट। और तो c क्या चेंज हो जाएगा फिर, अब यहाँ पे भी c चेंज हो जाएगा किससे, माइनस y से। b है d है, ठीक है। अब समझ गए आप लोग क्या हो रहा है। a से b और c बना, फिर c जो है डिसोसिएट होकर d और b बन रहा है, समझ गए। ये c का हो गया। जो कॉमन होता है ना, यहाँ पे डिसोसिएशन हो रहा है तो दोनों में डिसोसिएशन होगा, दोनों में मोल घटेंगे, ठीक है। ओके, कैसे लिखा जा रहा है, ध्यान है, यस सर। Yes, फिर sir. ध्यान रखना बस। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको लिखने आना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, कैसे सॉल्व करोगे इसे बताओ। आपको इसका दिया है केपी, है ना, ठीक है। तो क्या करना, ए से ए डैश प्लस H2S, है ना। इक्विलिब्रियम है, ध्यान रखना, सिंगल एरो नहीं है ना, इक्विलिब्रियम वाला है, ठीक है। तो ये सॉलिड है, ये हमारा क्या है, गैस है। इसका मान लो 1, डायरेक्ट ये कर दो, इग्नोर कर दो इसको, P1 मान लो। ये भी क्या बनेगा, प्रेशर हमारा P1 होगा, है ना। P1 ले लो, ठीक है। B ले लो, अब B सॉलिड जो है हमारा, B डैश गैस प्लस H2S गैस, इसका मान लो P2, ये भी हमारा P2 है। बट ये P2 नहीं होगा, केवल क्या हो जाएगा, प्लस P1 प्लस P2, समझ गए ना। अब Kp क्या हो जाएगा यहाँ पे, Kp1 इज पार्शियल प्रेशर ऑफ A1 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2A गैस। तो क्या हो जाएगा, P1 इंटू P1 प्लस P2, ठीक है, राइट, है ना। और Kp2 क्या हो जाएगा फिर, Kp2 इज इक्वल टू P2 प्लस P1। आपको निकालना है रेशियो, है ना, आ गया रेशियो, समझ गए आप रेशियो कैसे आएगा। Kp1 डिवाइडेड बाई Kp2 कर दो, है ना। यहाँ पे जो है डिवाइड कर दो आप लोग, Kp1 डिवाइडेड बाई Kp2 कितना आ जाएगा, Kp1 कितना है हमारा, P1 इंटू P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाई P2 P1 प्लस P2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, P1 अपन P2 इज जो वैल्यू दिया गया है ना, वही आंसर हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो P1 अपन P2 जो है यही है, x क्या है हमारा यहाँ पे P1 है, और y क्या है हमारा P2 है, तो यही आंसर हो जाएगा, है ना, रेशियो। समझ गए ना क्या करना है, जो कॉमन होगा ना दोनों में ऐड हो जाएगा, या, है ना, समझ गए ना। Yes, आइदर sir. ऐड हो रहा होगा, या खुद कोई रिएक्टेंट कोई प्रोडक्ट होगा जो डिसोसिएट हो रहा होगा, ये ध्यान रखना। अगर दोनों प्रोडक्ट में बन रहे हैं तो ऐड हो जाएगा दोनों। अगर एक प्रोडक्ट जो है फिर से डिसोसिएट होके कोई अलग कंपाउंड बन रहा है तो दोनों क्या होंगे, कम हो जाएंगे, जैसे माइनस किया था मैंने यहाँ पे, ठीक है। दो ही केस है, ठीक है, ये वाला केस। यहाँ पे सी क्या आ गया, सी फिर यहाँ पे आ गया था, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस हो गया। अगर मान लो यहाँ सी नहीं होता, डी रहता, और सी प्लस 2b होता, तो देखो यहाँ पे भी 2y है ना, ये 2y नहीं होगा, 2y है ना, यहाँ पे भी ना ऐड होगा ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी b है तो प्लस 2y प्लस x आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, है ना, क्योंकि आप एक ही वेसल्स में रिएक्शन करा रहे हो इसलिए, है ना, ठीक है। सर कंप्लीट हो गया केमिकल इक्विलिब्रियम। ये लास्ट टॉपिक था, कंप्लीट हो गया, है ना। सर सर वो मेरा ना बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, ये जो आपने इक्विलिब्रिया दोबारा बताया था ना, एक बार दोबारा से बता दीजिए प्लीज। देखो, ये जो साइमल्टेनियस रिएक्शन का मतलब ये हुआ, दो रिएक्शन एक साथ हो रहा है ना। अगर मान लो जैसे यहाँ पे है, जैसे ये वाला देखना है, ये सेम एग्जांपल जो है ना मैंने नीचे लिया है, यहाँ पे आना। जैसे ए से बी और 2c बन रहा है, राइट। फिर जो सी जो है डी से 2b बन रहा है ना। फाइन, देखो फिर से देख लो आप लोग इससे, है ना।
पहला रिएक्शन क्या था, ए जो है बी और सी बन रहा है, 2C बन रहा है, राइट। तो एक इनिशियल प्रेशर मान लो पार्शियल प्रेशर 1 था, है ना, कुछ डिसोसिएट हुआ होगा, एक्स बना, और ये क्या इतना बन गया, 2x बन गया, राइट। यस सर। फिर क्या हुआ, सी जो है डिसोसिएट हो गया है, ये सेम सेम वेसल में हो रहा है, एक ही वेसल में, सेम वेसल, अलग अलग नहीं है। साइमल्टेनियस का मतलब क्या हुआ, दो रिएक्शन एक साथ चल रहा है ना। ये जो 2x है, इसका मतलब ये 2x होगा। फिर ये क्या हो गया, डिसोसिएट मान लो y हुआ होगा, तो ये y बना होगा, ये कितना बना होगा, 2y बना होगा, राइट। यस सर। हम्म, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, तो ये जो c था 2x माइनस वाई है, इसका मतलब ये भी तो 2x माइनस वाई होगा ना। ये b क्या था, x था, x थोड़ी है, x प्लस टोटल कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। यहाँ पे 2y थोड़ी है, प्लस x हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है आपको, है ना, बस, है ना, समझ गया। यहाँ पे डिसोसिएशन वाला भी समझ गया, माइनस कर रहे हैं हम लोग, और दोनों का फॉर्मेशन भी देख लो, फॉर्मेशन हो रहा है दोनों का, तो एडिशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे दोनों केस है, तो ध्यान रखना है ना, क्लियर है। ऐसे ना आपको बना लेना होगा इक्विलिब्रियम, और उसके बाद वैल्यू दिया रहता है ना, इसका दिया रहेगा मान लो K1, इसका दिया रहता है K2, बाकी आप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना, जैसे आप लोग इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करते हो, है ना, सेम, ठीक है। चलो तो बाकी एक क्वेश्चन एक दो, हाँ बोलो। सर ये K1 K2 वही है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो प्रेशर वाला जो होता है। हाँ, ये हाँ। डिपेंड कर रहा है क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मान लो KP1 दिया होगा, है ना, यहाँ पे KP2 दिया होगा, ठीक है। ओके। बस आपको ये लिखने आना चाहिए कैसे लिखा जा रही है वाला, मतलब यही जो मेन है। है उनका मतलब हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट ऐसे कर देना है। अगर हाँ, डिसोसिएट सब्ट्रैक्ट हो रहा है वरना ऐड कर। यस, बस ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है सर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा इक्विलिब्रियम खत्म हो गया है। और एक क्वेश्चन जो है आप लोग जरूर ट्राई कर लेना, किसी को डाउट हुआ तो जरूर पूछना ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है, जेई मेन में पूछा गया है 2021 में शायद, ठीक है। ओके, सभी लोग ट्राई कर लेना है ना इसको, ठीक है। तो इसी के साथ केमिकल इक्विलिब्रियम हमारा खत्म है ना, तो नेक्स्ट क्लास से आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सर जब ये Okay, sir. इक्विलिब्रियम हो ठीक है। जाएगा फिर कौन से चैप्टर स्टार्ट करेंगे आप? फिर देखा जाएगा ना कौन सा चैप्टर आपको चाहिए अच्छे, है ना, ये कौन सा चैप्टर सर जिन जिन चैप्टर की ज्यादा ज्यादा वेटेज जिसमें ज्यादा ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और इजी नहीं आता है। अब वो नहीं रहा कि एक चैप्टर से दो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, केमिस्ट्री में ऐसा अब नहीं हो रहा है, एक चैप्टर से एक ही आ रहा है ना। वही सभी आ रहे हैं। चलो ठीक है, ओके सर, ओके। ठीक है, और फिर आप पीडीएफ भेज दीजिएगा वो मेंस वाले ग्रुप पे ठीक है, हमारे। ठीक है। ओके सर। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।